नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेज 6 to 8 में। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत विषय का चतुर्थ पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ है पाठ है, चौथा पाठ। चतुर्थ मतलब 4। मधुरा श्लोका, मधुर श्लोक। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किम अपि न असत्यम वदन्ति ते सज्जनः सहृदयः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जना परहिताय सुखम त्यजन्ति। सत्यम सत्य वदन्ति बोलते हैं, मधुरम मधुर, च और सदा हमेशा, वदन्ति बोलते हैं। ये जो अप्रियम अप्रिय, किमपि कभी भी, न असत्यम असत्यम मतलब झूठ, वदंती बोलते हैं। ते सज्जना वे सज्जन, सहृदय अच्छे हृदय वाले, च परोपकारिण और परोपकार करने वाले, श्रेष्ठा जना श्रेष्ठ जन, परहिताय दूसरों के हित के लिए, पर मतलब दूसरे हिताय हित के लिए, सुखम त्यजंती सुख को त्याग देते हैं, अपने सुख को त्याग देते हैं। हम इसका अन्वय करेंगे क्योंकि अन्वय में जो श्लोक है उसको एक सीक्वेंस में लगा कर दिया जाता है, जिससे हमें हिंदी करने में सरलता होती है। ये सदा सत्यम वदंती मधुरम च वदंती, ये जो सदा हमेशा सत्यम वदंती सत्य बोलते हैं, मधुरम च वदंती और मधुर बोलते हैं। ये सदा सत्य बोलते हैं और मधुर मतलब मीठा बोलते हैं। किम अपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, किम अपि कभी भी, अप्रियम अप्रिय, असत्यम झूठ, च और न वदन्ति नहीं बोलते हैं, कभी भी अप्रिय और झूठ नहीं बोलते हैं। ते सज्जनाः सहृदयः परोपकारिणः च भवन्ति। ते सज्जना वे सज्जन, सज्जन मतलब लोग, सहृदय हृदय से, परोपकार अच्छे हृदय वाले, परोपकारिणः परोपकारी, भवंती होते हैं वे लोग, अच्छे हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठः जना परहिताय सुखम त्यजन्ति, श्रेष्ठः जना श्रेष्ठ लोग, परहिताय दूसरों के हित के लिए, सुखम त्यजन्ति सुख त्याग देते हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वे अपने मतलब दूसरों के सुख के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। अब हम इसका भावार्थ करेंगे। ये जनः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, ये जनः जो लोग, सदा हमेशा, सत्यम मधुरम च वदन्ति सत्य और मधुर बोलते हैं, कदापि किम अपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, कदापि कभी भी, किम अपि कुछ भी, अप्रियम असत्यम च न वदन्ति कभी भी कुछ भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते सज्जना सज्जना भवन्ति, ते वे जना लोग, सज्जना सज्जन, भवंती होते हैं वे लोग, कैसे होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं। ते सरल हृदयः परोपकारिणः च भवन्ति, ते वे सरल हृदय सरल हृदय वाले, परोपकारिणः परोपकारी, च भवन्ति होते हैं और वे सरल हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। सदा अन्यसाम जनानाम परोपकाराय जीवन्ति, सदा हमेशा, अन्यसाम दूसरों के, जनानाम लोगों के, परोपकाराय परोपकार के लिए, जीवंती जीते हैं। जो ये सज्जन लोग होते हैं वे हमेशा दूसरे लोगों के परोपकार के लिए जीते हैं। श्रेष्ठः जना उत्तमः जना अन्येषां सुखाय सम सुखम त्यजन्ति, जो श्रेष्ठ लोग हैं और जो उत्तम लोग हैं, अन्येषां दूसरों के, सुखाय सुख के लिए, सब सुखम अपने सुख को, त्यजन्ति त्याग देते हैं। जो श्रेष्ठ लोग हैं और जो उत्तम लोग हैं वे अपने सुख के, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति, परहिताय दूसरों के हित के लिए, निजम अपने, सुखम सुख को, त्यजन्ति त्याग देते हैं, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो लोग सज्जन पुरुष होते हैं वे कभी ना तो वे कभी झूठ बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, उनका हृदय सरल होता है, परोपकारी होते हैं वे, और उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वे अपने सुख को नहीं देखते, वे दूसरों के सुख के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। अब हम अपना दूसरा श्लोक करेंगे।
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही मतलब परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथी न की मन से, न ही सुप्तस्य सिंहस्य न ही नहीं, सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश कर सकता, मुखे मुख में मृगा हिरण कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अन्वय क्या दिया गया है? कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथी न। कार्याणि कार्य, उद्यमेन ही परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मनोरथी न मन से नहीं। कि कार्य परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के मुखे मुख में, मृगा न प्रविशन्ति मृग प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब हिरण प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें क्या बताया गया है कि हमें अगर कोई काम करना है तो उसके लिए मेहनत जरूरी है, क्योंकि अगर शेर सोया हुआ है तो उसके सोए हुए के मुंह में हिरण नहीं आ सकता, उसके लिए उसे शिकार पर जाना पड़ेगा। तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। भावार्थ, सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एवं सफलानि भवन्ति। सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, परिश्रमेण एवं परिश्रम से ही, सफलानि भवन्ति सफल होते हैं। सभी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, केवलम इच्छाए ना, केवल इच्छा से नहीं। भोजनाय पशून प्राप्तुम सिंह अपि प्रयासम करोति। भोजनाय भोजन के लिए, पशु प्राप्तुम सिंह भोजन के लिए, किसी पशु को प्राप्त करने के लिए, सिंह शेर अपि भी प्रयासम करोति प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वयं एव प्रवेशम न कुर्वन्ति। कि सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं ही पशु प्रवेश नहीं करता, उसके लिए उसे क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। आज हम इसके ये सिर्फ 2 ही श्लोक करेंगे, आगे के श्लोक हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ आएगा, और समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।